दोस्तों महाराष्ट्र में एक ऐसे बड़े नेता जो काफी समय से चुपचाप थे। लगातार कई नेताओं के बयान आ रहे थे पर इनके बयान जो है वो कम ही सुनाई दे रहे थे विधानसभा चुनाव के बाद। मैं बात कर रहा हूं शरद पवार की, लेकिन अब उन्होंने जब बयान दिया है तो ऐसा बयान दिया है कि महायुति में शामिल बीजेपी के साथ साथ उनके सहयोगी दलों को भी मिर्ची लग जाएगी। जी हां दोस्तों, शरद पवार ने पिंपरी चिंचवाड़ में एक सभा को संबोधित करते हुए शरद पवार ने ऐसी बयानबाजी की है, ऐसे बयान दिए हैं जो बिल्कुल भी बीजेपी को और उनके सहयोगी दलों को अच्छा नहीं लगेगा। जी हां दोस्तों, एक तरीके से आईना दिखा दिया है शरद पवार ने। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको डिटेल से बताते हैं और क्यों एनसीपी के लिए शरद पवार का ये जो बयान है इस समय जो दिया गया है वो बहुत जरूरी माना जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। तो सबसे पहले बात करते हैं शरद पवार के उस बयान की जो कि इन दिनों महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखिए दोस्तों, जो बयान आया है पहले मैं आपको बताता हूं कि शरद पवार ने बयान क्या दिया है। आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर ऐसा क्या कह दिया शरद पवार ने। अब देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले काफी समय से अटकलें चल रही थी कि शरद पवार अजीत पवार एक हो जाएंगे क्या, क्योंकि दोनों साथ में नजर आ रहे थे। पुणे में कई सारी सभाएं थी या कह सकते हैं सार्वजनिक कार्यक्रम थे जहां वो नजर आए साथ में। उसके बाद लगातार चर्चा चलती रही कि कब एक होंगे कब नहीं होंगे। अब इसी बीच पिंपरी चिंचवाड़ में एक पार्टी को संबोधित करते हुए शरद पवार ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में हम समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं। हम यानी शरद पवार की एनसीपी समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन करने को तैयार है, लेकिन हमें समझना होगा कि समान विचारधारा का क्या मतलब होता है। अब देखिए दोस्तों, अब जो बयान उन्होंने दिया है वो ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई गांधी, नेहरू, फूले, शाहू और अंबेडकर की विचारधारा को मानता है तो हम उनके साथ बैठ सकते हैं, लेकिन जो केवल सत्ता के लिए भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं वो अवसरवाद है और ऐसे अवसरवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। शरद पवार ने तरीके से खंडन कर दिया है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहिए कि वो किसी भी ऐसी पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे जो बीजेपी के साथ सत्ता में बने रहने के लिए हाथ मिला रही है। तो क्या शरद पवार का इशारा अजीत पवार की एनसीपी की तरफ था, क्योंकि लगातार अटकलें चल रही थी कि क्या अजीत पवार के साथ शरद पवार की पार्टी एनसीपी का विलय तो नहीं होने वाला। और इन सब के बीच में ये जो बयान अब शरद पवार ने दिया इसे बहुत बड़ा बयान माना जा रहा है। दरअसल 2 दिन पहले मीडिया से बातचीत में शरद पवार ने कुछ और भी बयानबाजी की थी। हमने आपको बताया भी था कि उन्होंने क्या बयान दिया था, फिर से आपको बता देते हैं कि चुनावों में गठबंधन के लिए उनकी जो पार्टी है वो खुली हुई है। इसी बयान के बाद ये चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या एनसीपी दोनों एनसीपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्या अजीत पवार से उनका पार्टी का विलय हो जाएगा। और उन्होंने पूरी स्पष्टता से कहा कि उनकी पार्टी उन लोगों के साथ नहीं बैठेगी जो भाजपा के साथ सरकार में है और या फिर खुद फूले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा का अनुयायी बताते हैं। मतलब ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम फूले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा को मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं और दूसरी तरफ आप सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी के साथ हाथ मिला लेते हैं। तो अब ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा और ऐसे पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो सकता। शरद पवार ने साफ-साफ क्लियर कर दिया है। शरद पवार ने ये भी स्वीकार किया है कि उनकी पार्टी में कुछ विधायक अजीत पवार के साथ जाने के पक्ष में है। यानी कुछ विधायक चाहते हैं कि अजीत पवार की पार्टी में जाए, जबकि दूसरी तरफ कुछ विधायक इसका विरोध भी कर रहे हैं। यानी शरद पवार की पार्टी में भी 2 धड़े हैं, एक जो जाना चाहते हैं, एक जो है वो रुकना चाहते हैं या फिर इसका विरोध कर रहे एक तरीके से कहिए। अब देखिए, इस पर उन्होंने कहा कि अब पार्टी में निर्णय लेने का काम सुप्रिया को सौंपा गया है, यानी सुप्रिया सुले को। मैं अब पार्टी के निर्णयों में सक्रिय भूमिका में नहीं, लेकिन जब अजीत पवार से गठबंधन की बात शुरू हुई तो मैंने खुद आकर सामने से आकर ये स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। अपने भाषण में शरद पवार ने कार्यकर्ताओं से भावुक अपील करते हुए कहा कि हमें उन लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए जो हमें छोड़कर चले गए। अब हमें नई युवा पीढ़ी को साथ लेकर के कैसे एक नया नेतृत्व तैयार किया जाए, इस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो यानी शरद पवार के मन में जो कुछ भी था उन्होंने खुले तौर पर मंच पर उन्होंने कहा है। तो काफी समय से ये अटकलें चल रही थी कि शरद पवार के मन में क्या चल रहा है। शरद पवार इन दिनों चुप रहते हैं, बहुत ज्यादा बयान नहीं दे रहे थे, सिर्फ अजीत पवार के साथ कई जगहों पर नजर आ रहे थे। तो अब शरद पवार ने खुलकर बयान दिया और साफ साफ कहा है कि जो लोग छोड़कर चले गए उनकी परवाह करने की जगह हमें नए पीढ़ी को साथ लेकर के आगे चलना चाहिए और नए नेतृत्व की तैयारी करनी चाहिए। और इसी के साथ साथ उन्होंने साल 1980 में एक घटना का जिक्र किया। क्या घटना का जिक्र किया वही बताता हूं, ताकि कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया जा सके। उन्होंने अपने राजनीतिक अनुभवों का हवाला देते हुए एक किस्सा साझा किया
जिसमें उन्होंने कहा कि 1980 में जब वो मुख्यमंत्री थे, हमारे पास 70 विधायक थे। लेकिन एक ज़रूरी काम से मैं 10 दिनों के लिए लंदन चला गया, वापस लौट कर आया तो देखा 70 में से 64 विधायक पार्टी छोड़कर जा चुके थे और हम केवल 6 से 7 विधायक रह गए थे। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने नए सिरे से मेहनत शुरू की, राजनीति की तस्वीर धीरे-धीरे महाराष्ट्र में मैंने बदल डाली। तो एक तरफ से शरद पवार ये इशारा कर रहे हैं कि फिर से जो एनसीपी है शरद पवार की, उनके नेता अगर मेहनत करें, नए तरीके से चीज़ों को अगर ढालें, तो फिर से तस्वीर बदली जा सकती है। तो एक नई जान फूँकने की कोशिश जो है, वो शरद पवार की तरफ से किया गया है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो है, वो ये है कि बीजेपी के साथ पिछले काफ़ी समय से देखा जा रहा था कि बीजेपी के नेता शरद पवार के खिलाफ नहीं बोल रहे थे। शरद पवार भी काफ़ी समय से कुछ मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए थे। हालाँकि पहलगाम हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, उसकी तारीफ शरद पवार कर रहे थे। तो लगातार स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी कि महाविकास अघाड़ी के भीतर आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, बार-बार ये खबर आ रही थी। कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं, वो लगातार दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली से वापस आने के बाद कभी वो शरद पवार से मिल रहे थे, कभी उद्धव ठाकरे से मिल रहे थे। तो क्या चल रहा था एग्ज़ैक्टली पता नहीं चल रहा था। लेकिन ये जो संबोधन हुआ है शरद पवार का, इससे एक स्थिति साफ कर दी है शरद पवार ने कि आने वाले निकाय चुनावों में महायुति या फिर बीजेपी हो या फिर उसके सहयोगी दल, किसी के साथ कोई गठबंधन शरद पवार की एनसीपी फिलहाल अभी नहीं करने जा रही। बयान से तो यही लग रहा है। और शरद पवार ने एक बात साफ-साफ बोल दी है कि दोहरा मापदंड, जिस तरीके से हमने आपको बताया, उन्होंने बयान में कहा कि गांधी, फूले, अम्बेडकर की विचारधारा को बात करते हैं, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए सत्ता में मौजूद पार्टी के साथ हाथ मिला लेते हैं, तो ये बातें अब नहीं चलेंगी और इन चीज़ों को वो समर्थन भी नहीं देते हैं। और अपने पार्टी के नेताओं को साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि फिर से एक बार तस्वीर बदलनी होगी और जिसका ज़िक्र उन्होंने अपने साथ जो इंसिडेंट 1980 में हुई थी, उसका ज़िक्र किया था। तो यानी पिछले ढाई 3 महीने से जो लगातार खबरें आ रही थी कि क्या अजीत पवार के साथ शरद पवार की पार्टी का विलय हो जाएगा? क्या शरद पवार की पार्टी के बड़े नेता फैसला ये लेंगे कि अजीत पवार की एनसीपी से वो जुड़ जाएँ? क्योंकि शरद पवार पहले जब कह चुके थे कि अब ये फैसला सुप्रिया सुले या जो बाकी के नेता हैं वो लेंगे, तो अब जो है स्थिति खुद शरद पवार ने स्पष्ट कर दी है। तो अब यहाँ से जो है एनसीपी अब तैयारियों में लगेगी, जो निकाय चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि अब शरद पवार को और शरद पवार की एनसीपी को ये भली-भांति पता है कि उनका मुकाबला सीधा अजित पवार की एनसीपी से होगा और इस बार फिर से पुणे और जो आस-पास के पश्चिमी महाराष्ट्र के इलाके हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो पुणे और या फिर मुंबई के आस-पास के जो इलाके हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेस टू फेस जो है वो लड़ाई हो सकती है। क्योंकि एनसीपी मुंबई में उतनी मजबूत नहीं मानी जाती है, लेकिन फिर भी कुछ सीटों पर मुकाबला फेस टू फेस हो सकता है, ये माना जा रहा है। तो अब देखना होगा कि जब शरद पवार ने इतनी सारी बातें कह दी हैं, तो अब बाकी के जो कांग्रेस के नेता हैं या उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, वो इस पर क्या कहते हैं, उनका क्या स्टैंड होता है। फिलहाल महायुति को जिस तरीके से उन्होंने सुनाया है, जिस तरीके से बीजेपी और उनके जो सहयोगी दल है, उनको सुनाया है शरद पवार ने, शायद ये बातें उन्हें अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि महाराष्ट्र में जो सियासत है, उसकी तस्वीर जो है शरद पवार ने एक तरीके से शीशा दिखाने की कोशिश की है कि आप कहते कुछ और है, करते कुछ और हैं और इस तरीके से हमारी पार्टी के साथ गठबंधन तो आपका नहीं हो सकता। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र और फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आपको बता दूँ कि चैनल पर आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम अगला वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार।